बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद एहतशाम। तो 8 क्लास का जो है वो हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था, एसिड बेसिस और सॉल्ट्स वाला। इसमें हमने जो है वो 2 पोर्शन अभी तक जो है इसके हमने किए हैं, जिसमें हमने एसिड को भी डिस्कस कर लिया है और उस बेसिस को भी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो है वो टॉपिक जो है वो लास्ट वन टॉपिक है सॉल्ट वाला, इसको आज हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है कुछ चीज़ें आपने जो है सॉल्ट के बारे में जो है वो एसिड में भी पढ़ी हुई हैं और बेसिस में भी पढ़ी होंगी, तो इसलिए ज़रा इसको थोड़ा सा आप लोगों ने जो है वो एसिड और बेसिस को भी थोड़ा सा आप लोगों ने जहन में रखना है। तो टॉपिक्स कंटेंट्स की बात करें, जो आज चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूंगा उनमें कंसेप्ट और सॉल्ट्स के बारे में, कि सॉल्ट जो है वो कहाँ से आता है, कैसे बनता है, कौन सा रिएक्शन है इसके पीछे, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज और सॉल्ट्स की बात करेंगे। जैसे हमने एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज देखी थी ना, कि कैसे कैसे जो है वो रिएक्ट करता है, अगर जो है वो वाटर से मिल जाए, कार्बोनेट से मिल जाए, तो कैसी कैसी चीज़ें ये रिएक्ट करती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज और सॉल्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोगों की एक असेसमेंट होगी, उसके ऊपर आप जो है वो क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक कंसेप्ट और सॉल्व की बात करें अगर हम, तो स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह होगी, आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम क्या करें, एसिड और बेस को आपस में क्या मिला दें उनको, एसिड और बेस को, तो ऐसा प्रोसेस जो है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है, और ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। ये चीज़ ज़हन में रखें, ये आपने एसिड में भी पढ़ा हुआ है और बेस में भी इसको पढ़ा हुआ है, कि जब भी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो 2 चीज़ें बनती हैं, एक सॉल्ट बनता है, दूसरा वाटर बनता है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल भी हमने पढ़ी हुई है। तो इसलिए जो है आप लोगों ने, अगर आपसे पूछे कि सॉल्ट्स क्या है, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि ये बेसिकली जो है जब एसिड और बेस मिलते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें जो है ये क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट बनता है। कुछ इस तरह से है, जैसे ये देखें एसिड है, एसिड कोई भी हो सकता है, HCl ले लें, उसके बाद NaOH जो है वो ये बेस है, तो उसके बाद सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। अब आप लोग जो है ये क्वेश्चन सुन लें, आप लोगों ने क्या करना है, ये तो मैंने वर्ड में इसको लिखा होना है, एसिड प्लस विद जनरल इक्वेशन लिखी। आप लोगों ने एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है, ठीक है, उनको रिएक्ट करवाना है, और उसके जो भी साल्ट बनता होगा उसको आपने जो है वो इन द केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है। ये तो मैंने जो है ये वर्ड में लिखा हुआ है ना, ये सारा कि एसिड बेस, ये सारा ऐसे लिखा हुआ है। आप लोगों ने इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखना है, एक एसिड ले लें एक बेस ले लें, तो उससे जो है इसको आपने वैसे लिखना है। और ये एग्जाम्पल आप लोगों ने एसिड में भी पढ़ी हुई है और बेस में भी पढ़ी हुई है। तो ये ज़रा इसको, ये आप लोगों की जो है ना असेसमेंट होगी, आप लोगों ने ये मुझे करके कम से कम 2 एसिड ले लें, 2 एग्जाम्पल लाजमी होनी चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट। उसके बाद हम कॉमन सॉल्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ये यूज़ करते हैं, उनमें जो है ये सबसे पहले NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, K जो है ये पोटाशियम होता है और Cl क्लोराइड को कहते हैं। NH4 जो है ये अमोनियम के लिए है, और Cl जो है क्लोराइड के लिए। Ca जो है वो कैल्शियम के लिए यूज़ करते हैं, और Cl2 जो है क्लोराइड के लिए। ये आप लोगों ने याद भी रखना है इस तरह जो है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na सोडियम के लिए होता है और CaCO3 जो है वो कार्बोनेट के लिए होता है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये भी ज़हन में रखिएगा, अगर CO आ जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद जो है अगर CO2 आ जाए अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अगर CO3 आ जाए तो ये हम कार्बोनेट में इसको ले जाते हैं। तो ये भी ज़रा इसको ज़हन में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये देखें सिर्फ ऑक्सीजन की वैलेंसी चेंज हो रही है, ऑक्सीजन का जो है वो नंबर चेंज हो रहा है, और ऑटोमेटिकली जो है उनका जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जा रही हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है
इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जिसके ये चीज़ें में रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम Na आ जाएगा, और नाइट्रेट जो है ये क्या होता है NaNO3, ये भी ऐसे ही होता है, NO ओवर हो तो हम कहते हैं ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। उसके बाद NO2 लग जाए हम कहते हैं ये वाला जो है ये का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। उसके बाद अगर यही चीज़ आ जाए NO3 आ जाए तो हम कहते हैं ये नाइट्रेट आ गया हमारे पास। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, चीज़ें ऐसे ही हम इसको चेंज करते हैं। उसके बाद पोटासियम है, तो ये देखें पोटासियम के लिए सिंपल K यूज़ कर लें और नाइट्रेट के लिए NO3 यूज़ कर लें। अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। आप लोगों ने क्या करना है, इसको याद भी करना है और इसको जो है एज अ प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों ने इसको एक दफ़ा दो दफ़ा लिख के इसको जो है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी इसकी। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि जो सॉलिड होता है वो जो है मोस्टली जो है सॉलिड जो है वो अपना सॉल्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ ये क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी होती है, ये चीज़ ज़हन में रखें, सुन लें इसको। क्रिस्टल जो है ये क्रिस्टल से निकला है, और क्रिस्टल एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो 3 डायमेंशनल और रेगुलर होती है। रेगुलर का मतलब जिसमें सारे जो हैं सारे मॉलिक्यूल या एटम जो हैं वो एक तरतीब के साथ होते हैं। जैसे सपोज करें ये है, तो ये जो है ये क्रिस्टल के लिए, क्रिस्टलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं ये इस तरह, ठीक है ना। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो 3D हो और रेगुलर स्ट्रक्चर हो, जिसमें जितने भी एटम हो वो सारी एक अरेंजमेंट के साथ, जिसको हम कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट, उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं। इनके इसका जो सॉल्ट्स होते हैं इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि ये सॉलिड में होते हैं, तो इसलिए ज़रा इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए। दूसरी इसकी ये है कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। लेकिन ये जो है ये बड़ी चीज़ ज़हन में रखनी है कि सारे सॉल्ट जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। इसमें कुछ ऐसी हैं जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, लेड है, क्लोराइड, लेड क्लोराइड है, Pb, लेड जो है ये Pb होता है, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। लेड जो है इसकी सिंबल होता है Pb। ये आप लोगों ने साथ साथ ज़हन में रखना है, क्योंकि जब आप लोगों प्री 9th में जाएंगे तो उसमें जाके आप लोगों ने इसको जो है वो याद करना है। तो अभी से इसको क्या याद करना शुरू कर दें ताकि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाए। तो Pb जो है वो लेड के लिए होता है, क्लोराइड जो है वो आपको पता है Cl होता है, कैडमियम जो है ये Cd होता है, कैडमियम इसका सिंबल जो है वो Cd होता है ये। तो ये जो है ये सारे सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो ये कुछ हैं जो इसमें जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। और ये पूछा भी जा सकता है कि क्या सारे जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्युबल हैं इन वाटर, तो आप लोग लिखें कि नहीं ऐसा नहीं है, सारे नहीं होते लेकिन जो है वो मोस्टली हो जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, लेड क्लोराइड है, कैडमियम सल्फेट है, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद जो है एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट देयर जी, ये बड़ी चीज़। एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप पानी ऐड कर देते हो, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंट ऐड कर दिया, मतलब पानी ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो जो सॉल्ट है अगर उसमें पानी ऐड करते हैं, जैसे घर में जो है NaCl होता है, टेबल सॉल्ट है, अगर उसमें जो है हम क्या करें पानी मिला दें तो उसमें से ईजीली जो है वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये चीज़ें हम रखिए। मोल्टन फॉर्म जो होती है इसको कहते हैं जो पानी वाली फॉर्म जो उसकी होती है, जिसमें एक्वा सोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ईजिली हो जाती है। उसके बाद जो है ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो सॉल्ट होते हैं उसमें कुछ ऐसे जो है वो ऐसे कुछ सॉल्ट होते हैं जिसमें जो है वाटर जो है वो एज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और उसमें जो है अगर आप इसकी बात करें तो मुझे याद आ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी होता है। अब अगर आपसे पूछे कि जो है वो वाटर क्यों उसके साथ मॉलिक्यूल होता है, तो फिर आप जो है ये चीज़ ज़हन में रखें, वो इसलिए होता है क्योंकि जो उसकी शेप होती है उसको वो क्या करता है, उसको मेंटेन रखता है, उसका वो जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पानी जो है वो उसकी शेप को जो है मेंटेन करने में। ये चीज़ ज़हन में रखें।
अगर आपसे कोई पूछता है कि सॉल्ट में जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें अगर आप देखें उसका होता है कैल्शियम सल्फेट प्लस डॉट हाफ H2O, यानी कि देखें पानी का मॉलिक्यूल है उसमें। अगर पूछे कि पानी का मॉलिक्यूल क्यों है उनमें, तो फिर आप ये कहें कि जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, जो सॉल्ट की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या करता है, वो मेंटेन रखता है, उसको जो है वो उसकी क्रिस्टल की जो फॉर्म होती है उसको मेंटेन रखता है। अच्छा, उसके बाद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को जब हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल आती है। तो ये देखें Na2CO3 आ गया HCl, तो साथ हमारे जो सॉल्ट NaC, जब हम इसको ये हो गया अपना जो है वो ये कार्बोनेट है और ये एसिड है, जब दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास जो है सॉल्ट आ जाएगा, उसके बाद वाटर आ जाएगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। उसके बाद जो है अगर हम इसकी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक रिएक्शन होता है हाइड्रोलाइसिस। तो ये मैं बता दूं आपको, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, क्या होता है, वाटर। लाइसिस जब भी आएगा ना, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, लाइसिस जब भी आएगा तो इसका मतलब होएगा ब्रेक डाउन, टूटना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक होना किसी चीज़ का, उसको हम लाइसिस बोलते हैं। तो इसका मतलब वर्ड जो है वो है हाइड्रो, पानी, लाइसिस टूटना, मतलब पानी का टूटना। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें पानी क्या करता है, ब्रेकअप होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो लाइसिस जब भी आएगा तो हम कहेंगे कि ये जो है ये क्या कर रहा है, चीज़ों को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिए। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये नीचे ये देखें कि सोडियम कार्बोनेट है, साथ उसके क्या मिल गया, वाटर मिला है, और वाटर ब्रेक होकर उसने क्या बना दिया, आगे एक बेस आ गया NaOH और साथ उसके H2CO3, साथ एसिड आ गया। मतलब अगर आप उसको जो है वो ब्रेक करते हैं, ठीक है, सॉल्ट को वाटर के साथ, तो वो दोबारा क्या आ जाता है, एसिड और बेस। और ये आपको याद होगा कि अभी न्यूट्रलाइजेशन की बात की हुई है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है, बिल्कुल उसके क्या है, अपोजिट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो इसका आइडिया हो गया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, काइंडली इसको लिख लीजिएगा। इसकी जो असेसमेंट आपकी यही होगी कि एक तो आपने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में मुझे बताना है, और दूसरा काइंडली कम से कम इसको घर में एक दफ़ा लाजमी लिखें। टाइम आपके पास काफ़ी है, छुट्टियां तो हैं, इसलिए जो है आप इसको तो रेगुलरली इसको करें, इसको लिख के तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूलाज हैं जो, अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखें, हमेशा जब भी आपने इक्वेशन याद करनी होती है ना केमिकल रिएक्शन में, तो कोशिश किया करें उनके सिंबल से किया करें। जैसे सोडियम को Na है, Cl क्लोराइड है तो NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इस तरह जो है सिंबल से ही फॉर्मूला बनाया करें, इस तरह आसान रह जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।